अगर आप अपने लिए मोहाली की प्राइम लोकेशन के अंदर देख रहे हैं पार्क फेसिंग घर और साथ ही में चाहते हैं कि पार्क फेसिंग घर जो है वो कॉर्नर का भी रहे, तो ये प्यारा सा एलिवेशन वाला घर होने वाला है पार्क फेसिंग और कॉर्नर। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और लग्जरी हाउस लेके आया हूं जो कि कॉर्नर का घर भी रहने वाला है और पार्क फेसिंग भी ये रहने वाला है। बात करें इस घर की लोकेशन की तो मोहाली की प्राइम लोकेशन के अंदर और फुली डेवलप्ड सेक्टर के अंदर आपको ये घर मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉर्नर जो हाउस है रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं कॉर्नर की जो एलिवेशन है बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ डिज़ाइन की गई है। और जो कॉर्नर स्पेस आपका इस घर का बनता है उसको इस तरह से ग्रिल से कवर किया गया है। इनसाइड द ग्रिल आपको जो है स्पेस मिलती है जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से ब्यूटिफिकेशन इस घर की डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्क की, जो मैंने आपको बताया है पार्क फेसिंग हाउस रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि इस पार्क को कितने प्यारे तरीके से ब्यूटीफाई किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पार्क जो है बहुत ही प्यारे तरीके से जो है ब्यूटीफाई किया गया है। बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, बट इतना तो है कि इस घर के आगे और जो सराउंडिंग वर्सिटी में हाउसेज हैं उनके लिए एक सफिशिएंट स्पेस बने। आप देख सकते हैं कॉर्नर एजेस अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द पार्क, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्लांटेशन की गई है, प्लांट्स लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। और सेंटर ऑफ द पार्क जो है फुली ग्रीन एरिया रहने वाला है, जहाँ पे भी स्पेस मिली है, जहाँ लाइट इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ये पोल लगा हुआ है तो आप देखेंगे सराउंडिंग में सर्कल बना के यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की गई है। इसके आगे अगेन ब्यूटिफिकेशन का काम किया हुआ है। सिटिंग पॉइंट्स यहाँ पे पूरे पार्क के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पार्क जो है बहुत प्यारा है और आपके घर का व्यू जो है, आपके घर से इस पार्क का व्यू भी बहुत प्यारा आपको मिलने वाला है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने इस घर के अंदर। अब हम वापस आ गए हैं अपने घर के सामने। आप देख सकते हैं अगेन कि इस घर की जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ डिज़ाइन की गई है। कलर कॉन्ट्रास्ट आप देखेंगे तो बहुत ही सोबर और बहुत प्यारे यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फ्रंट साइड जो आपकी बालकनी बनती है वहाँ पे ग्लास डिज़ाइन दिए गए हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ में लाइट इफेक्ट्स यहाँ पे डाले हुए हैं जो ब्यूटिफिकेशन को बहुत ही हाई उभार के लेके आता है। और साथ ही मैं बात करूँ इस टाइम पे जब हम शूट कर रहे हैं, ये आज दिन का 12 बजे के आसपास का टाइम है, मौसम बहुत सुहाना है, तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि शाम वाला व्यू आपको यहाँ पे घर को मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा ये व्यू रहता है। अब हम चलते हैं घर के अंदर। तो फ्रंट साइड एलिवेशन आपने देख ली है भी आपके यहाँ पे गेट आपके रहने वाले हैं एंट्री के, और एक आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे गेट रहने वाला है। जैसे ही एंटर करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो एक बड़ी गाड़ी के लिए जो है पॉज स्पेस यहाँ पे बनती है, पार्किंग स्पेस बनती है। जितना लग्जरी ये घर है वैसे ही आप यहाँ पे अपनी बड़ी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। स्पेस की कमी नहीं रहने वाली है पार्किंग की। उसके बाद भी एक दो टू व्हीलर जो है अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और कॉर्नर होने के साथ में पार्क फेसिंग ये यूनिट है, तो गाड़ियों की पार्किंग आउटसाइड द हाउस जो है उसकी कमी भी नहीं रहने वाली है। 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ आप बिल्कुल सामने पार्क कर सकते हैं अपने घर के सामने, क्योंकि ये 30 फीट का जो है आपका फ्रंट रहने वाला है, साथ में कॉर्नर है और घर के बाहर भी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये जो स्पेस है इसको अपने अकॉर्डिंगली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ टैप का प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे से आपकी मोटर का पॉइंट है, और ये आपका जो है साइड बर्म एरिया जो पार्क एरिया बनने वाला है उसका एक्सेस है। तो अगर आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, आपको अपना बेड़ा साफ करना है या यहाँ पे पानी देना है, तो ये टैप का प्रोविजन आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा आउटर साइड का स्पेस जो हमने अभी देखा है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे जो फ्रंट वॉल आपकी बनती है, यहाँ पे टेक्सचर पेंट और लाइट रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पे यूज किए हुए हैं। फॉल सीलिंग और पीवीसी डिजाइन के साथ में आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट मिलते हैं। पूरे आपके जो पॉश एरिया है यहाँ पे आपको मार्बल का यूज किया हुआ है। 2 फुट स्टेप आपके बनते हैं घर की एंट्री के लिए, जो एंट्री बहुत प्यारी बना देते हैं। और जो वेलकम वॉल बनती है इसको अगर आप देखेंगे तो वुडन टाइल के साथ में यहाँ पे पीवीसी डिजाइन के साथ में आपको डीको पेंट यहाँ पे यूज करके रिफ्लेक्टर लाइट्स यहाँ पे लगाई हैं, फोकस लाइट्स। बहुत प्यारा स्पेस लगता है, शाम के टाइम पे और प्यारा बन जाता है अगर थोड़ा सा अंधेरा और बढ़ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्री पॉइंट की, तो आपको मिलेगा मैश डोर हैवी क्वालिटी का ग्लास डिजाइन के साथ में। एक छोटी सी विंडो है जो मैं अंदर से आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ से जैसे हम एंटर करते हैं तो आपका आ जाता है अंदर एंट्री के ऊपर हैवी फ्लश डोर, जिसके साथ में आपको मिलता है डिजिटल लॉक। तो ये आपकी जो है टेक फिनिशिंग के अंदर क्वालिटी मिलने वाली है। चौगाट भी अगर आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा से यहाँ पे मेंटेन किया है। अब हम चलते हैं इनसाइड द हाउस। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने फ्रंट से गेट अपना डोर देखा है, मेन डोर जो था,
इसकी बैक साइड की फिनिशिंग भी देखेंगे तो बहुत ही प्यारी रहने वाली है। और इसके साथ में एक छोटा सा कर्व स्पेस दिया गया है जिसको ग्लास डिजाइन दिया हुआ है, जिससे जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट है घर के अंदर एंट्री पे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे हमने एंटर किया है तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही प्यारा एक छोटा सा लॉबी एंट्री यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ऊपर वुडन फॉल सीलिंग डिजाइन दिए गए हैं स्ट्रिप लाइट के साथ में, बहुत ही प्यारा ये एंट्री और लॉबी लग रही है आपकी। और इसके साथ में आप देखेंगे हमारे स्टार्टिंग में ही आ जाता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया जो है सेग्रीगेट सेपरेट ये लिविंग एरिया आपका रहने वाला है। और साइज आप देखें यहाँ पे बिल्डर ने 9 सीटर सोफा लगाया है और उसके बाद की स्पेस जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, तो समझ सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया है। इसके साथ में हम बात करेंगे लिविंग एरिया में क्या स्पेशल किया है। एक तो यहाँ पे वॉलपेपर का डिजाइन दिया हुआ है और यहाँ वाली जो पार्टीशन वॉल है जो आपके डाइनिंग स्पेस को सेग्रीगेट करती है, सेपरेट करती है, उसको आप देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोर किया है, डिजाइन किया है। ये जो काम है जब आप अपना घर खुद बनवाएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से, तब इस तरह का क्वालिटी काम किया जाता है। इतने लग्जरी वे में इसको डिजाइन किया है और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। फ्रंट साइड में आपको मिलने वाली है यूपीवीसी विंडो विद ग्लास डिजाइन और यहाँ पे कर्टन तक की स्पेस जो है यहाँ पे जो लगाई हुई है ये एज इट इज आपको घर में मिलनी है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पूरा घर जो है ऑलमोस्ट फुली फर्निश्ड है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बड़े वाली जैसे एसी हो गया, फ्रिज है, टीवी है, ये चीजें नहीं है, अदरवाइज सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट इक्विप्ड है। सोफा सेट भी आपको ये हैवी क्वालिटी का और बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो था लिविंग रूम जिसमें फॉल सीलिंग डिजाइन की बात करेंगे। एक चीज और नोट करेंगे, पूरे घर के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉल सीलिंग डिजाइन है और बहुत ही सिंपल और प्यारे डिजाइन ये रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया और किचन की तरफ और बाकी बेडरूम्स की तरफ। ये हमारा जो है डाइनिंग स्पेस रहने वाला है। डाइनिंग स्पेस के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बेडरूम आपका घर का है, इस तरफ आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 ही रूम का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाएगा और डाइनिंग स्पेस को आप देखें बहुत ही स्पेशियस ये साइज है। यहाँ पे 6 सीटर छोड़िए 10 सीटर आप डाइनिंग टेबल भी लगाएंगे ना, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। और डाइनिंग स्पेस के पास में भी आपको यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पे ग्लास जो वर्क किया हुआ है, जहाँ से आपकी डायरेक्ट जो सनलाइट है आपके घर के अंदर आती है। तो ये चीजें जो है आपको आप खुद करवाएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से तो आपको देखने को मिलेंगी। और एक कॉर्नर हाउस है तो इस घर के अंदर जो है जो आपकी नेचुरल लाइट है वो आपकी भरपूर रहने वाली है। डे टाइम में तो आपको लाइट भी जलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहने वाली है। डाइनिंग के साथ में आपका आता है किचन एरिया। उससे पहले अगेन आप यहाँ पे फॉल सीलिंग डिजाइन देखेंगे डाइनिंग एरिया के अंदर भी, तो बहुत ही प्यारे डिफरेंट से डिजाइन है। हर जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिजाइन को रिपीट किया हुआ है। जैसे हम किचन में एंटर करेंगे तो यहाँ पे वुडन आर्क डिजाइन यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद से आपकी किचन यहाँ से शुरू हो जाती है। छोटा सा आइलैंड काउंटर यहाँ पे बनता है और इसके बाद की जितनी भी किचन है ये यू शेप में टर्न आउट करती है। साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 बाय 14 फीट की किचन रहने वाली है। बहुत ही स्पेशियस ये साइज है और जितना भी यहाँ पे काम किया हुआ है ये सारा का सारा एक्रेलिक वर्क के अंदर है। आप इसकी फिनिशिंग देखें, इसके ऊपर जो ग्रेस है वो आप देखें, बहुत ही शाइनिंग सा ही ग्रेस रहने वाला है। एक्रेलिक का काम ही इस तरह का रहता है और किचन इतनी प्यारी डिजाइन की है, मतलब आपके घर की लेडीज जो है ना वो देखते ही पसंद आ जाएगी। किचन तो इतनी प्यारी, घर ही प्यारा है, पहली बात तो ये है। और उसके बाद किचन इतनी प्यारी है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है और ये पसंद आने वाली है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे आपको चिमनी और जो हॉब है ये एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है। ये घर के अंदर यहाँ आपको सामने विंडो का प्रोविजन है जहाँ सिंक एरिया आता है और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैश डोर का प्रोविजन है। ऊपर भी फॉल सीलिंग की डिजाइन आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे ये डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए स्पेस दी हुई है, माइक्रोवेव ओटीजी के लिए स्पेस दी हुई है और ये आपकी जो है पेंट्री स्पेस रहने वाली है जो मॉडर्न वे में यहाँ पे डिजाइन की हुई है। तो ये तो हमारी होगी किचन जो भी हमने देखी है, बहुत ही प्यारा स्पेस है किचन का। अब हम बात करें ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की, तो ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम रहने वाला है जिसके साइज की बात करेंगे तो 13 बाय 13 का ये साइज है, बहुत स्पेशियस है। मास्टर बेडरूम सॉरी किंग साइज का बेड लगने के बाद में डबल साइड जो है आपकी यहाँ पे टेबल्स लगाई हुई हैं, बैक बॉल डिजाइन की हुई है और बैक बॉल अगर आप देखेंगे तो पीवीसी डिजाइन के साथ में लाइट इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, वुडन टच दिया हुआ, बहुत ही प्यारे देखने को लग रहा है। फिर मैंने आपको कहा था फॉल सीलिंग डिजाइन पूरे घर में सेपरेट यूनिक देखने को मिलने वाले हैं, तो ये अगर आपका जो पर्पस था यहाँ पे फिर भी क्लियर हो गया। इस रूम के साथ में आपको मिलेगा बैकयार्ड का एक्सेस और बैकयार्ड के जो आपका मैश डोर है उसका आप देखेंगे तो ग्लास का डिजाइन यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ से आपका वॉशिंग एरिया बन गया और ये कॉर्नर हाउस है तो आपकी यहाँ से जो है बाहर के लिए एग्जिट भी बन जाती है, जहाँ छोटे छोटे से स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके घर के अंदर एंटर करने के लिए। ये बहुत प्यारा स्पेस रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें मास्टर बेडरूम के साथ में आपको मिलता है ड्रेसिंग और आपकी रनिंग क्लॉजेट्स, तो ये आपकी जो है रनिंग क्लॉजेट रहने वाली है। सॉफ्ट क्लोज ही सारी की सारी है, लाइट इफेक्ट के साथ में रहने वाली है और यहाँ पे हाइड्रोलिक पुश जो है ये आपको दिया हुआ है जहाँ पे आपके कपड़े जो है हैंग आउट होने हैं। इसके बाद नीचे भी स्टोरेज रहती है और ये आपका आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया।
ड्रेसिंग एरिया में भी आपके स्टोरेज स्पेस दी हुई है और ओपन स्पेस भी दी हुई है स्टोरेज के लिए। इस तरफ आता है आपका वॉशरूम, और वॉशरूम के साइज बहुत ही प्यारे हैं इस घर के अंदर। 200 गज के घर के अंदर के वॉशरूम साइज हमेशा अच्छे रहते हैं। वॉल टाइल जो है आपकी ऑलमोस्ट रूफ हाइट की रहती है, रूफ हाइट तक की रहती है। फॉल सीलिंग डिजाइन है और जैगुआर की प्रीमियम सैनिटरी यहाँ पे यूज की हुई है। अब हम बात करें बेडरूम के अंदर एलईडी पैनल की, तो एलईडी पैनल भी आप देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ डिजाइन किया हुआ है। हर एक चीज जो है इस घर के अंदर कॉम्प्लीमेंट करने वाली है दूसरी चीज को। अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम का जो साइज है ये अप्रोक्सीमेटली 11 बाय 13 का रहने वाला है। किंग साइज बेड साइज लगने के बाद की स्पेस जो दोनों तरफ बहुत प्यारी रहती है। और यहाँ भी आपको रनिंग क्लोजेट मिलने वाले हैं इस रूम के साथ में, कुछ इस तरह से। ये सॉफ्ट क्लोज है, लाइट इफेक्ट के साथ है। और ये आपका आने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज अगेन बड़ा प्यारा है, ऑलमोस्ट 2 फीट की टाइल्स हैं आपकी, और जैगुआर की प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस रूम में भी आपको जो है ड्रेसिंग टेबल, सॉरी एलईडी पैनल जो है उसके साथ में ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे मिलता है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है। और इस रूम में भी आपको फ्रंट साइड में जो है विंडो का प्रोविजन मिलने वाला है, जहाँ से नेचुरल लाइट आपके घर के अंदर बनने वाली है। ये तो हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे हमने 2 BHK सेट देखा हुआ है। बहुत ही प्यारा लग्जरी, और हर एक चीज जो है, बेड भी जो लगाए ना हैवी क्वालिटी के, मैट्रेसेस भी बहुत प्यारी हैवी क्वालिटी की यहाँ लगी हुई है। हर एक चीज आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डुप्लेक्स हाउस है, तो आपकी घर की जो स्टेयर्स है इनसाइड द हाउस ऊपर जाती है। स्टेयर्स के नीचे भी यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज स्पेस डिजाइन की हुई है, जो अपने अकॉर्डिंगली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे हम स्टेयर्स अप कर रहे हैं, जहाँ पे हमें फुट रेस्ट मिलती है टर्न आउट करने के लिए, यहाँ की जो वेलकम वॉल आपकी बनती है, इसको आप देखेंगे तो वुडन डिजाइन और बहुत प्यारे से लाइट इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। स्ट्रिप लाइट जो है थ्रू आउट द स्टेयर्स आपकी ऊपर तक चलती है। रात के टाइम पे अगर आपको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए तो स्ट्रिप लाइट यूज करके आप इसको आप कर सकते हैं। और ऊपर आते ही आपका आ जाएगा छोटा सा एक लॉबी एरिया। ये आपका फैमिली लॉज भी बन सकता है जैसे आप इसको डिजाइन करना चाहें। और इसके बाद एक रूम आपका लेफ्ट साइड में रहने वाला है, फिर 2 रूम जो है आपका प्रोविजन इस तरफ आ जाता है। अब जैसे हमने स्टेयर्स अप किया तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही प्यारा एक शेंडलर यूज किया हुआ है। और सामने वाली वॉल को आप देखें तो कितना प्यारा ये डिजाइन इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं रात के टाइम पे, तो ये बहुत ही ग्रेसफुल बनने वाले हैं। जहां हम लॉबी में खड़े हैं, ये तो आप स्पेस अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे फिर देखेंगे सिंपल प्लेन बहुत प्यारे से। सामने की तरफ जो है आपकी कॉर्नर है, तो आपको यहाँ से दिखेगा बहुत ही प्यारा ये व्यू बनता है। साइड बर्म भी आपको यहाँ पे मिलती है जो हमने नीचे देखी थी स्टार्टिंग में। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बेडरूम इस रूम फ्लोर के ऊपर का। तो ये फर्स्ट बेडरूम जो है हमारे सेकंड ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम का जो रेप्लिका है, सेम है जो साइज हमने नीचे देखा हुआ है। 11 बाय 14 के आसपास का 13 का रूम साइज है। फॉल सीलिंग डिजाइन सेम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको रनिंग क्लोजेट मिल जाती है लाइट इफेक्ट के साथ में। फिर अगेन आपका वॉशरूम आ गया, टाइल कॉन्ट्रास्ट चेंज है, वॉशरूम साइज सेम रहने वाला है। जैगुआर की प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके बाद फॉल सीलिंग डिजाइन आपके रिपीट हो जाते हैं। एलईडी पैनल आप देखें और आपका ड्रेसिंग टेबल देखें तो सेम जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और बेड क्वालिटीज हर जगह पे सुपीरियर है। हर एक चीज यहाँ पे जो भी लग रही है वो सुपीरियर वे में यहाँ पे यूज की हुई है। ये सेकंड हमारा बेडरूम रहने वाला है, जिसके साथ में हमें कॉमन वॉशरूम मिलता है जो कि इस तरफ रहने वाला है आपका। और सेकंड बेडरूम जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का और फोर्थ बेडरूम इस घर का, इसका साइज देखेंगे ये भी एलिगेंट साइज है, बहुत प्यारा साइज रहने वाला है। यहाँ पे भी प्रीमियम वॉलपेपर दिया हुआ है। फ्रंट साइड में आपकी यहाँ पे कवर्ड्स पुट अप की गई है एलईडी पैनल के साथ में। और कॉर्नर यूनिट होने की वजह से इस तरफ वाला जो रूम है उसको एक बालकनी एक्सेस भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इस तरह से रहने वाला है। ये घूम के जो है आपकी फ्रंट साइड जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेस्क स्पेस, उसको कनेक्ट कर जाएगा। सो ये तो हमारा हो गया सेकंड बेडरूम इस घर का फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फोर्थ बेडरूम इस घर का। अब हम देखते हैं फ्रंट साइड जो डेस्क स्पेस आपको मिलती है, जो बालकनी स्पेस है बेसिकली। तो यहाँ पे पूरे घर में जहाँ पे भी आपको आउटर यूनिट एक्सेस मिलने वाला है वहाँ पे आपको मैश डोर का प्रोविजन मिलता है। और डिजाइन आपका सेम इस तरह से ग्लास वाले इसमें ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हम आ गए अभी फ्रंट साइड वाले बालकनी स्पेस में। इसको बालकनी नहीं कह सकते, बेसिकली स्पेशियस डेस्क स्पेस ये रहने वाला है। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीवीसी डिजाइन के साथ में और लाइट इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगता है। मैंने आपको एक चीज कही थी, ये कॉर्नर जो ये हाउस भी है और पार्क फेसिंग भी है। सामने आप देखें, हमने पहले भी आपको पार्क दिखाया था, कितना ही प्यारा व्यू लगता है। ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा एक्सेस कम होता है, बट फर्स्ट फ्लोर इस स्पेस से पर्टिकुलरली आपको बहुत ही प्यारा व्यू मिलने वाला है। अल्टीमेट वे से इसको पार्क को भी मेंटेन किया हुआ है। फ्रंट साइड वॉल जो है बहुत सिंपल स्लीक लाइट इफेक्ट के साथ में दी हुई है। शाम के टाइम का यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आपको मिलने वाला है। जब भी प्लान करें तो सुहाना मौसम हो उस टाइम पे प्लान करें, आपको ये घर का व्यू जो है ना, मतलब आप देखते ही पसंद, पहले तो वीडियो में पसंद आ जाएगा, उसके बाद घर विजिट करके ना तो आपका इस घर को परचेज करने का मन बनेगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज के लिए। अब हम देख रहे हैं इस घर का लास्ट बेडरूम।
और फर्स्ट फ्लोर का जो है थर्ड बेडरूम, इस रूम का साइज ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के साइज के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली 13 बाई 13, 13 बाई 14 के आसपास का रूम साइज है। बेड लगने के बाद की स्पेस अगेन सेम रहती है। बैक वॉल पे आपको प्रीमियम वॉलपेपर है। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं बट चेंज डिफरेंट मैनर में। यहाँ आपका आता है रनिंग क्लोजेट लाइट इफेक्ट के साथ में, और सेम जैसे हमने नीचे यहाँ पे देखा था ड्रेसिंग टेबल है, आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा। इस तरफ आपका आ जाएगा वॉशरूम। अब वॉशरूम में अगेन ऑलमोस्ट फुल हाइट की आपकी टाइल्स है, फॉल सीलिंग है, जैगुआर की प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है। साथ ही में बात करें इस रूम के अंदर एलईडी पैनल की, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो एलईडी पैनल है पीवीसी डिजाइन के अंदर डिजाइन किया गया है। नीचे वुडन वर्क देखने को मिलेगा और सारा का सारा डीको पेंट यहाँ यूज किया है। लाइट इफेक्ट के साथ में ये एलईडी पैनल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इस तरफ अगर हम बात करें तो बैकयार्ड की जो आपकी बल्कनी है इस रूम के साथ में एक्सेस बनता है, और यही बल्कनी जो है हमारे लॉबी के साथ में अगेन पीछे बल्कनी को एक्सेस कनेक्ट कर जाती है। अब हम चलते हैं अगेन फर्दर लॉबी के अंदर। ये हमारी लॉबी थी और यहाँ से जो है हमें मिलता है बैकयार्ड एक्सेस, जो कि आपका इस तरह से रहने वाला है। ये भी काइंड ऑफ एक डेस्क स्पेस ही डिजाइन किया गया है। इसकी भी छत की बात करेंगे तो यहाँ पे पीवीसी फॉल सीलिंग डिजाइन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आपके घर की जो छत रहने वाली है उसका जो एक्सेस आपको यहाँ से स्टेयर्स दी गई है जो ऊपर कनेक्ट करती हैं। ऊपर की छत आपकी कंप्लीट खाली है, इसको वाटर प्रूफिंग करके टाइल यहाँ पे लगाई गई है, बहुत ही प्यारे तरीके से मेंटेन किया है। आप चाहें तो फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। अदरवाइज ये घर जितना बना हुआ है 5 BHK हाउस है, कॉर्नर का सफिशिएंट, बहुत प्यारा एक साइज रहता है। अब हम बात करते हैं इस घर के प्राइस की और लोकेशन की। बात करें इस प्यारे से लग्जरी हाउस की जो कॉर्नर भी रहने वाला है और पार्क फेसिंग भी रहने वाला है, ये जो लोकेशन है सेक्टर 125 मोहाली की प्राइम लोकेशन रहती है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये चंडीगढ़ रोड से बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस के ऊपर रहता है। बात करें इस घर के प्राइस टैग की तो 200 गज के अंदर बने इस घर का जो डायमेंशन है 30 बाय 60 का रहने वाला है। कॉर्नर और पार्क फेसिंग रहता है। और प्राइस टैग की बात करें तो ये 2,75,00,000 की आस्किंग वैल्यू के ऊपर जो है आपको घर मिलने वाला है, जो कि 5 BHK हाउस बना हुआ है। ये प्राइस नेगोशिएबल है और बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो ऐसी इन्वेंट्रीज देखने को रेयर मिलती हैं। मिस नहीं करना आपने, जल्दी से हमें कॉल करें और साइट विजिट प्लान करें। साथ ही बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।